नमस्कार। आज 19 मार्च मंगलवार का दिन है। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में जो सबसे बड़ी खबर है वो है एनडीए में सीट बंटवारे की खबर। मतलब बिहार में जो 40 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें एनडीए की तरफ से किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी इसकी घोषणा हो गई है और इसकी खबर सबसे ऊपर ली गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव बदले गए हैं। ये खबर भी प्रमुखता से ली गई है। चुनावी बॉन्ड की खबर अखबारों में लगातार बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि 21 मार्च तक एसबीआई सभी जानकारी उपलब्ध कराए और वो इस बात का इंतजार न करे कि सुप्रीम कोर्ट किस जानकारी की मांग करता है। एक और अहम खबर जो प्रमुखता से छपी है वो है शिक्षक भर्ती के पेपर लीक का मामला। पेपर लीक का मामला आप जानते हैं कि उसका दावा किया गया है कि ये लीक हो चुका था और इसमें 250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है या उन्हें हिरासत में लिया गया है। इससे जुड़ी खबर भी आज प्रमुखता से ली गई है। एक और अहम खबर है वो है खगड़िया में 8 बारातियों की मौत की। तो आइए हम देखते हैं कि आज के अखबारों ने अपनी प्रमुख खबरों की क्या सुर्खियां लगाई है। हिंदुस्तान ने एनडीए में सीट बंटवारे के बारे में ये सुर्खी लगाई है, एनडीए में सीटें बटी, पारस और मुकेश की जगह नहीं। यानी पशुपति कुमार पारस को जो एक भी सीट नहीं दी गई उसके बारे में इशारा है इस हेडलाइन में। और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के बारे में भी है कि उन्हें भी कोई सीट नहीं दी गई है। जागरण ने सीधी सी हेडलाइन लगाई है, भाजपा को 17 और जदयू को 16 सीटें। बाकी सीटों के बारे में अंदर खबर में बताया गया है कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी को 5 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को 1 सीट दी गई है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिलने की बात बताई गई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा, भाजपा 17 और जदयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ये साफ तौर पर एक सादी सी हेडिंग है जिससे आम आदमी समझ सकता है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा किस तरह हुआ। भास्कर ने अपनी हेडलाइन में थोड़ी कलात्मकता दिखाई है और लिखा है, चिराग ही एनडीए के पारस। पारस को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। दरअसल इस हेडलाइन से दो बात कही गई है कि एक तो जो पशुपति कुमार पारस है वो चिराग ही है एनडीए के लिए, और पारस आप जानते हैं एक पत्थर का नाम है जो जादुई माना जाता है। तो मतलब ये कहने का है कि एनडीए के लिए चिराग पासवान का आना उसी तरह एक जादुई बात है। तो ये अहम खबर थी, ये अहम सुर्खियां थी। अब आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है इसमें किस पार्टी को कौन सी सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली सीटें हैं दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, आरा, मधुबनी, अररिया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और सासाराम। आपको ये पता है कि इससे पहले नवादा की जो सीट थी वो रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को थी, अब वो सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। जदयू को मिलने वाली सीटें हैं वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, जहानाबाद, बांका, मुंगेर, नालंदा और शिवहर। आपको ये भी पता होगा कि शिवहर की सीट इससे पहले बीजेपी के पास थी, अब वो सीट जदयू को मिली है। और ये बात बताई जा रही है कि लवली आनंद जो जदयू में शामिल हुई हैं वो वहाँ से लड़ सकती हैं। लवली आनंद के जदयू में शामिल होने की खबर भी आज ही छपी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो गया सीट से चुनाव लड़ेगी और उपेंद्र कुशवाहा जो उनकी पहले सीट रही है, पहले वो वहाँ से जीते हैं, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को काराकाट सीट दी गई है। तो ये है सीटों का बंटवारा की जानकारी। और अभी ये भी खबर छपी है अखबारों में कि जो महागठबंधन है उसमें सीटों के बंटवारे पर वामपंथी दलों की सीटों को लेकर कुछ अभी पेच है, इस वजह से उसकी घोषणा में वक्त लग रहा है।
चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है वो है बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव और बंगाल के डीजीपी के बदलने के बारे में। ये जो 6 राज्य हैं जहाँ के गृह सचिव बदले गए हैं, उसमें बिहार के अलावा गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं। अब बात करते हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में। चुनावी बॉन्ड के बारे में भास्कर की एक हेडलाइन है, 21 मार्च तक बॉन्ड के नंबर भी बताए एसबीआई, हलफनामा दे कि कुछ नहीं छिपाया सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि अब तक जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरह नहीं है और वो सिलेक्टिव है, मतलब जिसको पसंद जो बात पसंद आ रही है एसबीआई वो बता रहा है और जो बात पसंद नहीं आ रही वो नहीं बता रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च तक उन्हें सारी जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में जो जानकारी है अखबारों में वो ये है कि बार कोडिंग होने से पहले ही, मतलब प्रश्न पत्र का जो की बार कोडिंग होती थी उससे पहले ही ये प्रश्न पत्र लीक हो गया था, और ऐसा इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के सूत्रों ने बताया है। हालांकि आपको पता है कि बीपीएससी अब तक इस बात के लिए, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। अब हम देखते हैं कुछ और खबरें, जैसे ये खगड़िया के बारे में कि एक ट्रैक्टर जो है उससे भिड़ गई एक बारातियों को ले जा रही गाड़ी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। ये प्रमुख खबर थी। इसके अलावा हम चाहते हैं कि कुछ और सुर्खियां आप जानें कि क्या है जो हम जिसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बता सकते हैं, लेकिन संक्षेप में, जैसे पेपर लीक की खबर पे भास्कर की जो एक सुर्खी है वो भी ध्यान देने लायक है, जिसके चर्चा मैं नहीं कर पाया था। वो ये है कि शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली का पेपर लीक कराया था। यानी ये जो गिरोह है जो जिसने पहले शिक्षक सिपाही बहाली के पेपर लीक कराया था, वही गिरोह इस बार भी शामिल है शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में, जिस पर काफ़ी बीपीएससी और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट एक दूसरे की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वो है हिमाचल प्रदेश के 6 अयोग्य घोषित विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। यानी कांग्रेस पार्टी ने जिन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कराया था हिमाचल प्रदेश में, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट इस राहत के लिए कि जब तक उनके योग्यता अयोग्यता पर फैसला न हो जाए उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी किसी इजाजत देने की बात से इनकार कर दिया। तो ये थी आज के अखबारों की अहम खबरें।